जय श्री महाकाल महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत। रोज की तरह फिर मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उच्च पदाधिकारी योग भाग 3 के अंतर्गत, जो कि पिछला टॉपिक भी इसी से रिलेटेड था। उच्च पदाधिकारी योग भाग 2 में उसमें हमने चर्चा की, तो आज हम भाग 3 में भी उसी से रिलेटेड चर्चा करने जा रहे हैं। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक होने तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटे के बटन को दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। हाँ, खास करके आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक किया करो। आपका लाइक करने से कोई पैसा नहीं लग रहा है, बल्कि आपका लाइक करना मेरे लिए उत्साहवर्धन मनोबल बढ़ाने का काम करता है, तो इसलिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए। बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारा टॉपिक की, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पाएंगे ब्लैंक टेबल। अब इस ब्लैंक टेबल में हम उच्च पदाधिकारी योग का निर्माण कर देंगे, कब और किस स्थिति में ये उच्च पदाधिकारी योग का सर्जन होता है, कौन से प्लैनेट किस भाव में बैठ जाए तो उच्च पदाधिकारी योग का निर्माण होता है। इसी से रिलेटेड आज का टॉपिक। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डेफिनेशन समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 24 प्रकार से उच्च पदाधिकारी योग का सर्जन होता है, 24 तरीके से। तो इन सभी को स्टेप बाय स्टेप हम क्लियर करेंगे कि यदि जन्म कुंडली के पंचम या एकादश भाव में, कुंडली के 5वां घर, लगन से 5वां घर और लगन से 11वां घर, एकादश भाव, इन दोनों भावों में अगर सौम्य प्लैनेट बैठे हो। अब देखिए, सौम्य प्लैनेट की स्थिति को अगर देखें ना हम, सौम्य प्लैनेट क्या करते हैं कि दे गिव अस गुड रिजल्ट एंड बैड रिजल्ट। ये कभी कभी हमें अच्छा रिजल्ट भी प्रदान करते हैं, कभी कभी अशुभ परिणाम भी हमें देते हैं। लेकिन क्या होता है, ऑल डिपेंड ऑन प्लैनेट प्लेसमेंट। तो हमें ये निर्भर करता है शुभ देगा या अशुभ देगा रिजल्ट, ये उनकी स्थिति के अनुसार, वो किस राशि में बैठे और कैसे बैठे, शुभ या अशुभ स्थिति बनाकर, ये सब उनकी प्लेसमेंट स्थिति जोडिक साइन के अकॉर्डिंग भी हमें देखना पड़ेगा। तो अगर यहां पर कुल ग्रह की बात करें ना हम, पापी प्लैनेट की, कि जन्म कुंडली का 6ठा घर, लगन से 6ठा घर, जिसे हम रोग का घर कहते हैं, सबसे खराब बीमारी का घर, नन्याल का घर इसे कहते हैं। अगर इस भाव में 6 हाउस इज इन सन, सेटन, मार्स और ड्रैगन्स हेड, अगर ये प्लैनेट बैठे इस भाव में, तो आपको पता है एक लो काम होता है वैदिक ज्योतिष में, 6/12 के मालिक 6/12 में बैठ जाए तो रिजल्ट यहां पर नेगेटिव नहीं देगा, ठीक है, वो शुभ कंडीशन देगा। लेकिन 6ठे घर में भी अगर ये प्लैनेट बैठ जाए तो पी प्लैनेट है, तो गिव्स अस गुड रिजल्ट। बट अगर 6th हाउस में, जन्म कुंडली के 6ठे घर में, ठीक है, छोटी बीमारी रोग के घर में, अगर इस भाव में जुपिटर, मून, वीनस एंड मरकरी बैठ गए 6ठे, यहां पर रिजल्ट इसके अपोजिट होगा, नेगेटिव होगा। बट यहां पर कभी कभी जो सौम्य प्लैनेट है, ये जुपिटर, मून, वीनस, मरकरी, ये सौम्य प्लैनेट के अंतर्गत आते हैं, शुभ रिजल्ट भी प्रदान कर देते हैं। वो कैसे, अगर मान लीजिए कि तुला राशि 6ठे घर में है और उसमें शुक्र देवता भी बैठ गए स्वयं की राशि में, तो एक लो होता है 6/12 के मालिक 6/12 में बैठ जाए, तो यहाँ पर ये सौम्य प्लैनेट है, लेकिन ये रिजल्ट कैसा देगा, शुभ। हमें यहाँ पर परिभाषा को समझा है, जन्म कुंडली का 5वां घर, जन्म कुंडली का 5वां घर और 11वां घर, पंचम भाव और एकादश भाव में सौम्य प्लैनेट बैठे हो, स्थिति बनी हो। लगन से 2रा घर, धन भाव, कुटुंब का घर, और लगन से 8म भाव, लग्न से 8वां घर, जहां मैंने एरो का साइन दे रहा, 8म भाव। अब इन दोनों भावों में पाप ग्रह बैठे हो। अब सिन प्लैनेट अगर इन दोनों भाव में बैठ जाए, दूसरे 8म भाव, तो ऐसे योग में अगर किसी व्यक्ति का जन्म हो जाता है ना, तो उच्च पदवी को हासिल करता है, उच्च पदाधिकारी होता है। तो यहां पर मान लीजिएगा पंचम भाव में, यहां पर 5th हाउस इज इन जुपिटर, ठीक है, 5th हाउस इज इन जुपिटर। अब यहां पर जुपिटर बैठ गए 5th हाउस में, और 11th हाउस इज इन, जो लाभ का घर है, इसमें वीनस बैठा।
और सेकंड भाव धन भाव कुटुंब के घर में यहाँ पर ड्रैगन हेड बैठा दीजिए, राहु की स्थिति बन गई। और अष्टम भाव में जहां आठवां घर जन्म कुंडली का मृत्यु का घर, इस भाव में सैटर्न बैठा दीजिए, ठीक है, सूर्य बैठा दीजिए, सैटर्न बैठा दीजिए, अर्थात शनि देव बैठा दीजिए। तो ऐसे में ये उच्च पदवी के अंतर्गत योग होगा। यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन में हम यहाँ पर उच्च पदाधिकारी योग का निर्माण करके देख लेते हैं, कब और किस कंडीशन में, सेकंड सिचुएशन में इस योग का निर्माण होता है। मान लीजिएगा, हमें यहाँ पर सबसे पहले एक डेफिनेशन को समझना बहुत जरूरी है कि जन्म कुंडली में सभी सातों ग्रह मेष, कर्क, तुला व मकर राशि के अंतर्गत बैठे। सभी जो सातों ग्रह होना चाहिए वो एक नंबर की राशि अर्थात मेष राशि, और 4 नंबर की राशि कर्क राशि, और जिसके बाद में 7 नंबर अर्थात तुला राशि, और 10 नंबर अर्थात मकर राशि। अब इन राशि में, ठीक है, इन राशि में सभी सातों प्लैनेट की स्थिति हो। इन राशि में हो सकता है इनमें से 2 राशि में भी या एक राशि में भी प्लैनेट बैठे हो, सातों प्लैनेट, या तीसरे राशि में बैठ जाए, 3 राशि में सातों प्लैनेट की स्थिति, या चारों राशियों में बैठ जाए। अब ऐसी कंडीशन में इस योग में अगर किसी व्यक्ति का जन्म हो जाता है, अगर ये किसी जातक के जन्म कुंडली में योग घटित हो जाता है, इस प्रकार से प्लैनेट बैठे हो, सातों प्लैनेट, सभी सातों, ठीक है, राहु केतु को छोड़ मेंशन नहीं करना है, तो जन्म लेने वाला ऐसा व्यक्ति उच्च पदवी को हासिल करता है, ऐसा व्यक्ति उच्च पदवी को हासिल करने वाला होता है। तो मान लीजिए लगन में यहाँ पर 7 नंबर है या तुला राशि है, जैसे क्रम से एंटी क्लॉक मान लीजिए यहाँ पर सातों प्लैनेट बैठा दीजिए, या दूसरे घर में बैठा दीजिए ना, कर्क राशि, जहां भी कर्क राशि जिस भाव में बैठे उस भाव में बैठा दीजिए, ठीक है। तो ऐसे में ये योग उच्च पद अधिकारी योग के अंतर्गत होगा। नेक्स्ट कंडीशन में हम उच्च पदाधिकारी योग का सर्जन कर देखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है कि यदि बृहस्पति दूसरे या 9वें भाव के लॉर्ड बनते हो, मान लीजिए दूसरे या 9वें घर में बृहस्पति की राशि होना चाहिए, तो उसके लॉर्ड बनेंगे। मान लीजिए 9वें घर में यहाँ पर धनु राशि है, तो इसके लॉर्ड बन रहे, क्लियर। या तो सेकंड भाव में या मीन राशि आ जाए, धनु राशि आ जाए, तो उसको लॉर्ड बन जाते हैं बृहस्पति। तो आगे चलते हैं हम कि दूसरे या 9वें भाव के लॉर्ड बनना चाहिए बृहस्पति। नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, और नवमेश जिस नवांश में होगा, नवांश कुंडली में नवमेश 9वें भाव के लॉर्ड, 9वें भाव में जो राशि होगी उसके लॉर्ड, ठीक है, जिस नवांश में हो उसका स्वामी बृहस्पति के साथ में संबंध बनाकर होना चाहिए। नवांश कुंडली की बात कर रहा हूं, यहां पर तो दूसरे या 9वें घर के लॉर्ड होने चाहिए, पर अगर नवांश कुंडली की अगर बात करें, 9वें घर में जो राशि उसके लॉर्ड साथ में युति बनाकर बैठे हों, नवांश कुंडली पति के साथ में युति बनाकर, तो दोनों द्वितीय भाव में स्थित हो एवं दोनों सेकंड हाउस में स्थित, जहां मैंने टिक मार्क लगा रहा, तो इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी उच्च पदाधिकारी के पद को हासिल करता है। और यहाँ योग केवल मेष, कर्क, वृश्चिक एवं कुंभ लग्न वाली कुंडलियों में ही लागू होगा। और किस प्रकार से उच्च पदाधिकारी योग का निर्माण होता है, यदि लग्न से 10वें भाव में सूर्य की स्थिति हो, लगन से 10वें घर में, लगन से 10वां घर, ये सूर्य की स्थिति हो, यहाँ पर सूर्य देवता बैठे हो, और 10वीं लगन से तीसरे भाव में, 10वें भाव में जो भी राशि होगी इस भाव में, मान लीजिए यहाँ पे कर्क राशि है, और कर्क राशि के लॉर्ड लगन से तीसरे घर में बैठ गए, इस भाव में लगन से तीसरे घर में बैठे हो, तो इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति उच्च पद को हासिल करता है, कि उच्च पद को हासिल करता है। यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आज के टॉपिक में हमने 4 प्रकार से उच्च पदाधिकारी योग के निर्माण पर हमने चर्चा की, भाग 3 में। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 में भी हम
आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आया होगा। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।